ओके कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए कैप्रिकॉर्न देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में इस हफ्ते। कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग एंड वीनस, लेट्स सी व्हाट यू नॉट सी कमिंग कैप्रिकॉर्न। देखते हैं कौन आ रहा है आपकी तरफ, कौन सी सिचुएशन आ रही है आपकी तरफ इस हफ्ते, आपकी एनर्जीज इस पर्सन की तरफ, आपके पर्सन की एनर्जीज आपकी तरफ। कीप इन माइंड रोल्स कैन बी रिवर्स, यू नो। कोई मैरिड पर्सन आपकी तरफ आ रहा है कैप्रिकॉर्न। ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, स्पाउस हो सकता है, या फिर ये कोई मैरिड पर्सन अलग से हो सकते हैं। मैरिड नहीं है तो डेफिनेटली सिंगल है, बट लेट्स सी। सिंगल है लेकिन मोर लाइक जो ट्रेडिशन के हिसाब से ही रहेंगे, लव मैरिज टाइप नहीं लगते ये पर्सन। सॉरी, कोई तो अपना ईगो ड्रॉप कर रहा है, अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही आप दोनों के बीच में। कोई अपना ईगो ड्रॉप कर रहा है, दे आर ड्रॉपिंग देयर प्राइड, ईगो को छोड़ के आपकी तरफ आ रहे हैं, कम्युनिकेशन लाइंस ओपन कर रहे हैं। ये डेफिनेटली कोई मैच्योर इंसान है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है आपकी तरफ, बहुत ज्यादा। भले ही आपके साथ एक नया डायरेक्शन चूज करना चाहते हैं, ऑलराइट। ये अब तक अपने कंफर्ट जोन में थे, बट अब वो कंफर्ट जोन से निकल के आपके पास आ रहे हैं। मुझे लगता है आपके अब तक ये पर्सन श्योर नहीं थे कि यार क्या करे क्या करे। मे बी ये पर्सन आपके कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, लेकिन आपने अगर कम्युनिकेट नहीं किया तो ये पर्सन आ रहे हैं कम्युनिकेट करने आपके तरफ। मुझे लग रहा है ये शादीशुदा है, लेट्स सी। ओके चलिए ये देख लेते हैं एक सेकेंड। कैप्रिकॉर्न, आपको पता है ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है, लेकिन अब आपका ईगो ट्रिगर हो चुका है। क्या हो रहा है यार, एक पर्सन ईगो खत्म कर रहा है तो दूसरा ट्रिगर हो रहा है, दूसरा खत्म होता है तो पहले वाला। काफी नाराज है कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन है ना काफी परेशान है, जैसे बोलते हैं ना अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हैं। अगर आपसे बातें नहीं हो रही ना, ये पर्सन आपको लग रहा है यार इन्हें कोई परवाह नहीं है, दे डोंट गिव अ शिट, ऐसा आपको लग रहा है। बट सच्चाई में ये पर्सन है ना वापस से एक नई स्ट्रैटेजी लेके आपकी तरफ आ रहे हैं। और ये पर्सन का इतना ज्यादा फेक मास्क है, नॉट इन अ वे कि वो आपको झूठ बोल रहे हैं, बट झूठ क्या बोल रहे हैं वो भी तो देख लें। इतना ज्यादा फेकनेस है कि ये आपको दिखाई नहीं रही कि टेंशन से मरे जा रहे हैं। दैट्स व्हाट्स हैपनिंग, ये टेंशन में मरे जा रहे हैं, स्ट्रेस एंजाइटी कि यार क्या ही कर दिया मैंने। ओके, दैट्स व्हाट्स इज हैपनिंग आउट हियर। इन्हें पता है इन्होंने वन साइडेड सिचुएशन थी, इन्होंने आप में सही से इन्वेस्ट नहीं किया है, आप में मेहनत नहीं करी सिचुएशन पे, कोऑर्डिनेट नहीं किया है, कोलैबोरेट नहीं किया है, टीम वर्क नहीं हुआ आप दोनों का। अब जाके इस पर्सन को जैसे बोलते ना हार्ट अटैक आ रहा है, इस पर्सन को देखिए ना इस पर्सन को कैसे हार्ट अटैक आ रहा है ना, ऐसा कुछ तो आ रहा है इस पर्सन को। इस तरफ की एनर्जी देख पा रही हूँ, मतलब दे आर लाइक गोइंग टू कार्डियक अरेस्ट, लाइक ओ शिट यार ऐसे कैसे कर लिया मैंने, मतलब लाइक सो दे आर लिटरली कर्सिंग देमसेल्व्स, लाइक रिग्रेट, रिमोर्स, इतना ज्यादा सफर कर रहे हैं, चुप्पी मेंटेन करी है लेकिन अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर रिग्रेट कर रहे हैं कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, बात कर लेनी थी, लाइक ये दे देना था, वो कमिट कर लेना था। ये पर्सन डेफिनेटली आपके तरफ आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत, अ न्यू बिगिनिंग इन लव। मुझे लग रहा है जो ये पर्सन भाग रहे हैं ना, या फिर ये जो
झूठ बोल रहे हैं या फिर डिसेप्शन या फिर जिस तरह से आपके तरफ आ रहे हैं ना, ये अपने खुद के इमोशन से भाग रहे हैं। इन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि इन्हें सच में आपसे प्यार हो गया है। सी, प्यार कब रियलाइज होता है? व्हेन यू आर स्टेइंग अपार्ट फ्रॉम समवन और आपको रियलाइज होता है कि यार मतलब मैंने तो इसी के साथ रहना है या फिर मुझे तो इसी से प्यार हो गया है। बिकॉज सी, प्यार जब तक साथ में रहते हो ना आपको समझ में नहीं आता है। डिस्टेंस मेक्स अ हार्ट ग्रो फॉन्डर। एग्जैक्टली वही हो रहा है। आप दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस क्रिएट हुई है, इन्होंने क्रिएट की हो या आपने क्रिएट की हो, अब जाके इस पर्सन को आपकी कमी महसूस हो रही है। दे आर रिग्रेटिंग दिस, दे आर मिसिंग यू। जैसे बोलते हैं ना, यू आर द मिसिंग पीस इन देयर हार्ट आउट हियर। लेकिन ये आपको बता नहीं रहे। बहुत 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 ज्यादा ईगोइस्टिक है और ये पर्सन आपको बता ही नहीं रहे हैं कि लाइक दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। जिस तरह से इनकी कम्युनिकेशन भी होगी ना, कम्युनिकेशन बहुत लाइट हार्टेड होने वाली है। यू नो लाइक हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, यू नो लाइक कैसे हो। आपको लगेगा यार ये पर्सन ने वापस बदतमीजी करनी है या फिर ये पर्सन वापस आ गया मेरा टाइम वेस्ट करने या टाइम वेस्ट करनी आई है। सच्चाई यही है कि इतना पैशन है ना आपके लिए इस पर्सन को, दे हैव सो मच पैशन आपके लिए, अपना प्राइड ईगो छोड़ के आपसे कम्युनिकेट करेंगे। दे विल लेट गो ऑफ एंड दे विल कम एंड कम्युनिकेट विथ यू। कोई भी अटैचमेंट्स, कोई भी फियर लेट गो करके आपके पास आ रहे हैं। अगर डिसीजन बनाने की बात आ रही है तो वो नहीं बना रहे हैं। दे आर नॉट मेकिंग, दे आर नॉट चूजिंग, दे आर नॉट लिविंग देयर मैरिज फॉर यू। अगर ये पर्सन मैरिड है, ये अपनी मैरिज लाइफ छोड़ के नहीं आ रहे हैं आपके पास। अगर ये पर्सन सिंगल है तो भी वो आपसे शादी करने नहीं आ रहे हैं, बस आपके बिना रह नहीं सकते। पैशन बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है, प्यार बहुत है, तो वापस आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे ये हफ्ते वापस, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, ये कैप्रिकॉर्न, मतलब बहुत सारे कैप्रिकॉर्न्स देख रहे हैं, अगर आपकी तरफ नहीं आ रहे तो ये किसी और की तरफ जा रहे हैं। और अगर आप खुद कैप्रिकॉर्न है तो आप या तो आप किसी और की तरफ ऐसे जा रहे हैं या कोई आपकी तरफ आएगा। ओके, बट अगर आप जिस पर्सन को आपने दिमाग में, जहन में रखा है, राइट, कि ये पर्सन मुझे कम्युनिकेट करेंगे, बिकॉज मैम ने कहा कैप्रिकॉर्न में कम्युनिकेशन होगी, तो अगर वो पर्सन जिन्होंने आपने दिमाग में रखा है वो नहीं आ रहे तो वो किसी और के साथ ये कर रहे हैं। बहुत ही जाहिर सी बात है। ओके, सो ऐसे रीडिंग इज रॉन्ग, रीडिंग इज रॉन्ग ऐसे मत करें। So that's what I have. Okay. Okay. आपकी बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि आपके यहाँ है ना, आपने एक बहुत, आपका नजरिया पूरी तरह से बदल चुका है इस पर्सन की तरफ। बस इतनी ही देर है कि आप इस पर्सन को पूरी तरह से रिलेशनशिप से या अपने दिलो दिमाग से निकाल दें, लाइक मूव ऑन कर लें। वो अभी भी नहीं हो रहा है, लेकिन जिस तरह से आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं ना, इट्स लाइक यू नो, आपने मतलब जैसे ये मैं समझ चुकी हूँ इसकी पैटर्न, यू नो, या मैं समझ चुका हूँ इसकी पैटर्न, इसने करना क्या है, आना है, बात करना है, निकल जाना है, आना है, मेरी वैलिडेशन लेना है, इमोशंस चाहिए मेरे, और निकल जाना है। सो ये जो चेंज आपके बिलीफ सिस्टम में, आपने जिस तरह से इस रिलेशनशिप को देखा था या जिस तरह से इस रिलेशनशिप के बारे में सोचा था, वो पूरा व्यू टूट चुका है, आपका भ्रम टूटा है। अब ये जो भ्रम टूटा है, राइट, ये आप, जरूरी नहीं कि आप इस पर्सन को जाहिर कर रहे हैं या जरूरी नहीं है आप इस पर्सन को बता रहे हैं कि यार यू नो व्हाट, गेट लॉस्ट, तुम मेरी लाइफ में फिट ही नहीं हो, यू नो, तुम कोई काम के नहीं हो, ऐसे नहीं। लेकिन आप अंदर ही अंदर, आपके अंदर एक चेंज आ रहा है जो आप बहुत क्लियरली इस पर्सन को अभी बता नहीं रहे। आई फील कि अब आपका पूरा फोकस रहेगा विद नाइन ऑफ कप्स, आपका फोकस रहेगा अपने आप पे, योर विश फुलफिलमेंट, सेल्फ लव, सेल्फ केयर। मुझे लगता है अब तक है ना, अ लॉट ऑफ यू वर वेरी वेरी डिपेंडेंट ऑन दिस पर्सन। आपने अपने ऑप्शंस क्लोज रखे थे। बाकी लोगों के लिए आप यू वर नॉट ओपन टू टॉकिंग टू अदर पीपल, या फिर आप बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे थे। अब जाके मुझे लग रहा है कि नाउ यू आर कीपिंग योर ऑप्शंस ओपन, यू आर नो लॉन्गर फीलिंग स्केर्ड टू ओपन योर सेल्फ अप टू अदर पीपल, दूसरे लोगों से बात करना, बट यू विल डू नाउ व्हाट मेक्स यू हैप्पी, बट इन अ मोर हेल्दी वे। यस, पहले ये पर्सन के साथ आपको खुशी मिलती थी, लेकिन अब आपको रियलाइज हो रहा है कि यार ये पर्सन के साथ खुशी तो मिल रही थी, बट वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए थी, बिकॉज इट वॉज क्विक, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। जैसे बोलते हैं राइट, यार अभी के लिए तो खा ही लेती हूँ पिज्जा, यू नो, बाद में देखेंगे क्या होगा, बट लॉन्ग टर्म में वी ऑल्सो नो दैट इट इज नॉट हेल्दी, राइट। सो नाउ इंस्टेड ऑफ पिज्जा यू आर हैविंग सैलेड। अब आप सैलेड खाना शुरू कर रहे हैं, ओके, बिकॉज दैट इज लॉन्ग टर्म गुड फॉर यू। मैं नहीं खाती सैलेड। सो या, बट विद द 7 ऑफ कप्स आउट हियर, मुझे लग रहा है कि अब आप, you're opening up to other opportunities out here, और आपके तरफ से with the Ace of Wands मुझे लग रहा है you're opening yourself up to new beginnings। आपको लग रहा है जब तक आपने इस पर्सन पे अटके हुए थे ना, आप दूसरे लोगों को देख नहीं रहे थे, एक नई बिगिनिंग्स आ रही थी आपके लाइफ में, कितना ज्यादा स्पार्क था, people were getting attracted to you, लेकिन you were not open because you were stuck to this one person out here।
अब जाके you're opening up to everybody out here. हाँ, Queen of Swords reverse, डेफिनेटली यहाँ पे आप सच्चाई को झुठला रहे थे, आपके यहाँ से थोड़ा डर था, और डर यही था कि यार मतलब शुड आई कट देम ऑफ और शुड आई नॉट कट देम ऑफ, यार क्या करूँ, डिपेंडेंसी थी, वो सब कुछ निकल रहा है आपकी तरफ से, यू आर वॉकिंग अवे, डन, move on, you are moving on, and this person is coming back with communication because ये communicate करना चाहते हैं, प्राइड ईगो छोड़ के आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, और बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है आपकी तरफ, लेकिन जैसे मैंने कहा डिसीजन अभी भी कंफर्ट जोन में है. That's what I have. Bye bye.